वीडियो 4C चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज हम इस वीडियो 4C में चैप्टर 4 का बेसिक कर्व एंड पॉलीगन करेंगे। तो कर्व एंड पॉलीगन मीनिंग्स, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कर्व, डेफिनेशन ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व। ठीक, तो कर्व कितने टाइप्स के होते हैं, मीनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली कर्व है क्या? तो अ कर्व इज अ शेप और अ लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉन इन अ प्लेन हैविंग अ वेंट और टर्न इन इट। कहने का मीन्स होता है एक लाइन सेगमेंट होता है कर्व, एक लाइन सेगमेंट होता है जो बैंड होता है, स्मूथली बैंड होता है, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 बैंड होता है, मुड़ा होता है ऐसे। ये कर्व है सब, ठीक है, ये क्या है, कर्व है। ये कर्व की डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ कर्व की कि ये कर्व है, नहीं ये कर्व नहीं है, क्योंकि स्मूथ नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो ये कर्व होता। ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, इस तरह से। तो समझ गए ना। अ कर्व इज डिफाइंड एज अ स्मूथली फ्लोइंग कॉन्टिन्यूस लाइन डैट हैज़ बैंड, जो बैंड होती है, सी, इस तरह से ऐसे। इट डज नॉट हैव एनी शार्प टर्न, जैसे शार्प टर्न नहीं होता है इसमें, जैसे ऐसे इस तरह से ऐसे शार्प टर्न नहीं होता है, शार्प टर्न इसमें नहीं होता है। ठीक, और कर्व के अंदर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं रीजन। जो कर्व के अंदर का भाग है इसे रीजन बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ कर्व की बात करते हैं। तो कर्व बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। ठीक, कर्व आपसे कोई पूछे कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप टू टाइप्स के बताएंगे, सिंपल और नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में टू टाइप्स होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। सिंपल कर्व के टू टाइप्स होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। बेसिक कर्व जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में दो कर्व आते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ठीक, समझ गए आप लोग। यही मैंने आज आपको जूम क्लास पर एक्सप्लेन किया था। तो जूम क्लास पर जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उसका मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पर। ठीक, उसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो जो भी मैं आपको जूम क्लास पर एक्सप्लेन करता हूँ वो आप वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सिंपल कर्व के बारे में। तो सिंपल कर्व क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले अब क्वेश्चन उठता है कि सिंपल कर्व क्या होते हैं। द कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ऐसे कर्व जो क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे ये क्रॉस कर रहे हैं, ये वाले ये कर्व क्रॉस कर रहे हैं, देखो यहाँ पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे क्रॉस हो रहे हैं। तो ये नॉन सिंपल कर्व हैं और इसी एक सिंपल कर्व हैं। तो सिंपल कर्व एक दूसरे क्रॉस नहीं करते हैं, नंबर एक बात। दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज अ सिंपल कर्व, इसलिए इसको हम सिंपल कर्व कहते हैं। आ सिंपल कर्व में भी ओपन या क्लोज, सिंपल कर्व क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक, तो क्या होते हैं सिंपल कर्व? द कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज अ सिंपल कर्व। द अ सिंपल कर्व में भी ओपन या क्लोज, सिंपल कर्व में भी क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। ओपन कर्व क्या होते हैं? द कर्व विच डज नॉट फॉर्म अ क्लोज पाथ, जो क्लोज पाथ के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे ये हो गया तो ये ओपन कर्व है, ऐसे ये ओपन कर्व हो गया। इसके देखो ये पॉइंट आपस में ज्वाइंट नहीं है ना, ये पॉइंट ज्वाइंट नहीं है, इसलिए ओपन कर्व हो गया। सही, इस तरह से अंडरस्टैंड। क्लोज कर्व के होते हैं? तो क्लोज कर्व द कर्व इज फॉर्म अ क्लोज पाथ, जो क्लोज पाथ के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये पॉइंट आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते करते बैंड करते करते यहाँ से फिर आपने इसी पॉइंट पे ले आया। ऐसी इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इससे करते 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 आप यहाँ आपने इसी पॉइंट पर आपने इसको एंड कर दिया। तो जो पॉइंट आपस में मिल जाते हैं उन्हें क्लोज कर्व कहते हैं, जो पाथ क्लोज होता है। अब जो क्लोज पाथ तो है ही सभी, इसके अंदर के भाग को रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र। नॉन सिंपल कर्व के होते हैं? द नॉन सिंपल कर्व अ टाइप ऑफ कर्व डैट क्रॉस इट्स पाथ, जो अपने पाथ को
क्रॉस करते हैं। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते 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 यहाँ से क्रॉस किया, क्रॉस करके फिर यहीं गया है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व है, ठीक है ना। क्लोज कर्व है, क्रॉस कर्व यानी कि नॉन सिंपल कर्व है, तो सॉरी क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्रॉस कर्व बोल सकते हैं या नॉन सिंपल कर्व, क्योंकि एक दूसरे को एक क्रॉस कर रहा है। ये क्लोज कर्व है क्योंकि बंद है, ठीक है, बंद तो ये भी है लेकिन ये क्रॉस करके हो रहा है ये, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं, तो पॉलीगॉन इज़ अ फ्लैट फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 या मोर लाइन सेगमेंट। जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर फिगर बनता है उसे पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या होता है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज़ अ फ्लैट फिगर, एक फ्लैट फिगर होता है जो एनक्लोज्ड होता है बाय 3 या मोर लाइन सेगमेंट से, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से एनक्लोज्ड होता है, ठीक। अ पॉलीगॉन इज अ प्लेन शेप विथ अ स्ट्रेट साइड्स। इसमें स्ट्रेट साइड्स होती हैं, ध्यान रखना, इसमें कोई लाइन बैंड नहीं होती है। जैसे कि हम कर्व की बात करें तो कर्व में क्या होता है, लाइन बैंड हो जाती है, जैसे ये लाइन बैंड हो रही है, हाँ बैंड हो गई, तो ये नॉन पॉलीगॉन है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये ओपन हो गया, तो ये भी नॉन अ पॉलीगॉन, कोई भी इसमें नॉट अ पॉलीगॉन, ये भी नॉन पॉलीगॉन है, इस ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन ये पॉलीगॉन है। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब पूरा बंद है, ठीक है, और ये कोई इसमें लाइन सेगमेंट बैंड नहीं है, ठीक। तो पॉलीगॉन इज अ फ्लैट फिगर, एक फ्लैट फिगर होता है एनक्लोज्ड बाय 3 या मोर लाइन सेगमेंट, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से एनक्लोज्ड होता है। एक फ्लैट फिगर होता है जो 3 या 3 से लाइन सेगमेंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से एनक्लोज्ड होता है, ठीक, समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं अ लाइन सेगमेंट्स। अब जैसे ये फिगर्स मैंने आपको दिया है A B C D, द लाइन सेगमेंट्स आर साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट होती है ये साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की, A B B C C D D है, ये जैसे A B B C C D इसमें ये हो गया, ठीक है। एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स, जैसे AB और AD पड़ोस की साइड्स होती हैं उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स। ये अगर टू लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे एक वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, D वर्टेक्स है, ठीक है, समझ गए। डायगोनल क्या होता है, देखो ये होता है डायगोनल, V और D, BD क्या है, डायगोनल। अपोजिट, जब अपोजिट वर्टेक्स आपस में मिलते हैं उनसे जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये मैंने आपको यहाँ समझाया है, ठीक। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। डायगोनल अब हमने बताया इसमें पॉलीगॉन में क्या होता है, तो आज मैंने आपको कर्व और पॉलीगॉन के बारे में एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ कर्व बताए, पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताई, पॉलीगॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब एक्सप्लेन किया, तो आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक और पोर्शन है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो अगर पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, पेंटागन पॉलीगॉन है, हेप्टागन, नोनागन, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, ठीक है। ये सभी की सभी क्या हैं, पॉलीगॉन है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, नोनागन में 9 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, डेकागन में 10 साइड होती हैं, ठीक है। तो ये सब कि सब पॉलीगॉन है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।